तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का विज्ञान, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यहाँ 9 छूट गया है। क्लास 1, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, MCQ क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है क्या, इसमें कहा गया है इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिससे सामग्री बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस? तो आपका राइट आंसर होगा पदार्थ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वे हैं, यानी कि 5 कौन कौन से तत्वों में वर्गीकृत किया गया है वो सब। तो ऑप्शन में है दिया है अगेन, इसका आकाश, वायु, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से 2 तत्व नहीं है। क्या नहीं है? एक तो जल भी इसी के अंतर्गत आता है, और एक है पृथ्वी। ठीक है, ये दोनों। तो 5 ठो तत्व क्या है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। चलिए अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं? ठोस से, तत्व से, कणों से या गैस से? तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कणों से। ठीक है, पदार्थ किससे बने होते हैं? कणों से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है पदार्थ के कण होते हैं, क्या होते हैं? देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म या बड़े आकार? तो क्या होगा? सूक्ष्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है पानी में चीनी जैसे पदार्थ को घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? जैसे कि हमारे पास एक गिलास में इतना तक है वाटर, यानी कि पानी है। अब इसमें यदि हम लोग चीनी ऐड कर देंगे थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा नहीं, ताकि जितना इसमें घुल सके, ठीक है, उतना यदि इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका लेवल कह रहा है बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ को रहा वृद्धि होगा, यानी कि इसका लेवल ये जितना तक है उससे अधिक जाएगा, या फिर घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर पहले से दोगुना हो जाएगा। तो पहले से दोगुना होगा, ये तो गलत है पहले ही। घटेगा यदि ऐड कर रहे हैं तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन हमारे पास है ए और सी, इसमें से कौन वाला सही होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन वाला? ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूँकि पदार्थ का एक गुण है, उसमें ये बताया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये पानी का मॉलिक्यूल है और इनके बीच क्या है? रिक्त स्थान है। तो यदि इसमें क्या मिलाएंगे? चीनी मिलाएंगे तो इसके रिक्त स्थान, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका मॉलिक्यूल है किसका? जल का। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में आपका जो चीनी है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार वो इसका जो आयतन है वो इतना ही रहेगा, मतलब इसमें तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? जल, ईर्ष्या, गंध या इत्र की सुगंध? तो ये ईर्ष्या, ये वाला ईर्ष्या आपका पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि कोई लोग, मतलब कोई व्यक्ति दूसरे पर ईर्ष्या करता है, वो तो पदार्थ नहीं है। ठीक है, जल भी पदार्थ है, सुगंध, गंध भी और सुगंध भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है? पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ताप्य ऊर्जा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच
मतलब पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। यदि हम लोग ताप बढ़ा रहे हैं किसी पदार्थ का तो उसके कणों की गति में वृद्धि हो जाती है या फिर गति में कमी आ जाती है, फिर यह गति में कोई परिवर्तन नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम लोग किसी बर्फ को उष्मा देते हैं तो इसके कण जो है वो इधर उधर जाने लगते हैं, जैसे कि पानी बन जाते हैं। ठीक है, पानी के कण इधर उधर मूव कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग इसको और ऊर्जा देंगे, यानी कि इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे, तो ये भाप में परिवर्तित हो जाएगा और ये इधर उधर पूरा फैल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कैसे, तेज हो जाती है इसकी गति। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। विसरण, प्रासरण, संवहन या चालन। तो क्या होगा आपका, विसरण। ठीक है, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना हम लोग विसरण कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन कौन वाला डिस्कस किया था, ये वाला कौन वाला क्वेश्चन था, ये वाला। ठीक है, इसमें कहा गया था ये वाला पानी का स्तर में परिवर्तन क्या होता है, ये पूछा गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि पानी का स्तर जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, तो इससे किस गुण का पता चलता है कि कणों के बीच का किस गुण का पता चलता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के कण बहुत छोटे होते हैं, ये गुण, या फिर पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, या फिर पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, या फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन होगा, सी। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होती है, इसलिए जब हम लोग इसमें चीनी नमक मिलाते हैं, चीनी या नमक पानी में मिलाते हैं, तो ये इसके कणों के रिक्त स्थान के बीच समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक ही हम लोग रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक ही रहने देते हैं।